जय बोलो देवादिदेव खजार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। आज स्वतंत्रता दिवस, पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, पर थम कर हमें विचार करना है, क्या सच में आप आज़ाद हो? हम बात आज़ादी की जरूर करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति कई तरह की गुलामियों से जकड़ा हुआ है। एक आज़ादी हमें एक लंबे संघर्ष के उपरांत मिली, वह केवल व्यवस्थागत आज़ादी थी। लेकिन व्यवस्थागत आज़ादी तब तक हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं है जब तक हमारी अवस्था आज़ाद न हो। आज बाहर से कहने को हम आज़ाद हैं, लेकिन आज चेतना उतनी ही गुलाम बनी हुई है। संत कहते हैं अपने चेतना को आजाद करो। जब तक स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण ना हो, जीवन का आनंद नहीं। आज कितने तरीके की गुलामी आप लोगों को जकड़े हुए, जिसका आपको अंदाज नहीं। लेकिन जब व्यक्ति किसी चीज का गुलाम हो जाता है, उससे जकड़ जाता है, तो बस उससे ही सम्मोहित होकर के काम करता है। आज के समय में सबसे पहली गुलामी जो है, जिसे आज दूर करना मुझे सबसे ज्यादा जरूरी प्रतीत होता है, वह है डिजिटल गुलामी। सब गुलाम हो गए, इसने आपको जकड़ लिया, इसने आपकी सारी रचनात्मकता को समाप्त कर दिया, इसने आपकी पूरी क्रिएटिविटी को लीन लिया, इसने आपको अंदर से कमजोर कर दिया, और आप इससे इस तरीके से बंध गए कि आपको कुछ पता ही नहीं। आपका कितना समय, आपकी कितनी शक्ति, आपका कितना संसाधन उसमें व्यर्थ हो रहा है, आपकी प्रतिभा उससे कैसे जा रही है। कभी आपने विचार किया? अपने अंदर चेतना जगाइए कि मैं इस डिजिटल गुलामी से अपने आप को बचाऊंगा। ये डिजिटल क्रांति का युग है, माना। डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, ये लाभप्रद भी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मैं सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, कोई भी सुविधा जब तक एक नियंत्रण में उपयोग की जाती है तो सुविधा होती है, और सुविधा को जब हम जीवन का अंग बना लेते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी दुविधा बन जाती है। सुविधा को सुविधा रखिए, सुविधा की भांति प्रयोग में लीजिए, उसे अपने जीवन का अंग मत बनने दीजिए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि आप औचित्य का विचार करके निर्णय लेते हैं और आप उसका उतना ही उपयोग करते हैं जितना आपको चाहिए, तो समझिए उस पर आपका नियंत्रण है। और आप किसी चीज के आदी हो गए तो समझ लेना उसका आप पर नियंत्रण है। जो दूसरों पर नियंत्रण रखे वो स्वतंत्र है, जो औरों के नियंत्रण में रहे वो परतंत्र है। आपको तय करना है कि मैं क्या हूं, स्वतंत्र हूं या परतंत्र। बातें स्वतंत्रता की, पर जीवन परतंत्रता में जकड़ा हुआ है। बचिए, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि अभी राष्ट्रीय ध्वज का भी आरोहण होना। पहली बात, डिजिटल जो परतंत्रता है उससे अपने आप को बाहर निकालिए। कई लोग जो एडिक्शन, आपका डिजिटल एडिक्शन है, बिना उसके सो नहीं पाते। इसके कितने भयानक परिणाम है, इसके प्रति जागरूक होइए।
अगर इसी तरह चलते रहे, इससे सबसे ज़्यादा जकड़ा हुआ युवा वर्ग, और युवा वर्ग जो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है, वो अगर इस तरह से चला जाए तो फिर देश का क्या होगा। बचिए। दूसरी तरह की बात, आज नशा की प्रवृत्ति, एडिक्शन, दिनों दिन आज आधुनिकता के नाम पर इन चीजों का अंधानुकरण किया जाने लगा है। आज बड़े बच्चे सब, खासकर आज जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, उच्च शिक्षा के संस्थानों में ये बातें आम होने लगी। जहां हमारे समाज का सबसे प्रतिभावान वर्ग, प्रतिभाशाली वर्ग है, जिसे निखरने और तपने के लिए वहां जाना होता है, और वहां जाकर जब वो इस तरह की प्रवृत्तियों में मग्न हो जाएगा तो देश का क्या होगा। उसे इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। हर युवा और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वह केवल वैयक्तिक जीवन नहीं जी रहा है, उसके ऊपर राष्ट्र का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्र के भविष्य को वही सुधार सकता है। हम तभी सुधार सकते, बचा सकते हैं जब हम आज अपना वर्तमान अच्छा रखें, युवा इस बात को समझे और अपने आप को इनसे मुक्त रखने का संकल्प जगाए कि हमें इन सब बातों से अपने आप को मुक्त करके चलना है। ये हमें भीतर से तोड़ने वाला है, ये हमें भीतर से कमजोर बनाने वाला है। इनके कारण हम अंदर से खोखला होते जा रहे हैं। इसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। इससे आप अपने आप को बचा कर रखिए। ये दूसरी बात हुई। तीसरे क्रम में व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जगना चाहिए। सांस्कृतिक निष्ठा। आज हम देश की बात बोलते, राष्ट्र की बात बोलते, पर राष्ट्रीयता के प्रति कम ध्यान दे पाते। ये जो ग्लोबल सिस्टम डेवलप हुआ है, उसका ये प्रभाव हो गया कि लोग अब देशी के प्रति ध्यान नहीं देते। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है, अटपटा सा भी लगता है, जब आज कोई भी युवा, और युवा क्या, आज कोई भी व्यक्ति जब एक टी शर्ट पहन के आता है तो उसमें यूएस पोलो लिखा दिखता है। उसको वो अपनी शान समझता है। महंगे ब्रांडों को आप प्रयोग में ले रहे हैं, लीजिए, लेकिन आप यूएस से गौरवान्वित क्यों हो रहे हैं? क्या उसमें भारत नहीं लिखा जा सकता? ये अंधानुकरण क्यों? बात छोटी छोटी है, परिणाम गहरा है। युवा वर्ग तय करे। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हम ये संकल्प लेंगे कि हम वही काम करेंगे जिससे मेरे देश का मान बढ़ेगा। ब्रांडेड चीजें लीजिए, लेकिन उसमें देखिए तो हम क्या कर रहे हैं। छोटी चीज है, स्वदेशी को प्रमुखता दोगे तभी तुम स्वदेश को बढ़ावा दे पाओगे। स्वभाषा को प्रमुखता दोगे तभी तुम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाओगे। तो हम अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए स्वदेशी को बढ़ा दें, और चौथी बात, अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखने का प्रयत्न करें। मैं भारतीय हूं तो मुझ में भारतीयता के दर्शन होने चाहिए। आज आप भारतीय हो, लेकिन आपके अंदर भारतीयता के दर्शन कम होते। आप अपनी पहचान क्यों खो रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण आखिर क्यों? इसके पीछे हमारी कौन सी मानसिकता है? देश का गौरव बढ़ाना है, केवल नारा लगाने से देश का गौरव नहीं बढ़ता। देश का गौरव तभी बढ़ेगा जब हम देश के आदर्शों को अपने अंदर अपनाएं, या दूसरे शब्द में कहूं कि देशीपन हम में आए।
अगर आप भारतीय जीवन शैली को अपना करके गौरवान्वित नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भारतीयता की निष्ठा दुर्बल हो रही है। बदलाव लाइए, सोच बदलिए। आज सबको मैं कहना चाहता हूं, आज से तय करें, हम अपनी भाषा में, हम अपनी भूषा में, हम अपने भोजन में, हम अपने भेषज में भारत को महत्व देंगे। मेरे जीवन में भारत और भारतीयता दिखनी चाहिए, क्योंकि भारत मेरी शान है, भारत मेरी पहचान है। अपनी आइडेंटिटी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आधुनिकता के नाम पर अपनी पहचान खोना सबसे बड़ी नादानी है। मैं आधुनिकता को कभी गलत नहीं मानता, आधुनिकता अपनाइए, पर अपनी मौलिकता को बचाकर। आधुनिकता के नाम पर अपनी मौलिकता खो देना पागलपन के सिवाय कुछ नहीं है। हम अच्छे आधुनिक बने, पर अपनी मौलिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए चले, ताकि हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके, अपने भविष्य को सुंदर बना सके। ये प्रयत्न सभी को अपने जीवन में करना चाहिए। क्योंकि आज अन्य भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं आज अधिक विस्तार न देकर आज़ादी के इस वर्षगांठ के अवसर पर आप सबके हृदय में 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अपने अंदर मन को आज़ाद करें और भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति अपनी निष्ठा को गहरी बनाएं।